हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केतु। राइट, सो हम केतु पे स्टार्ट करेंगे अपना पूरा वीडियो। लेकिन यस, उससे पहले भी आज मुझे जो आप सब लोगों के साथ शेयर करना है वो है, आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। आप सब लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं और एंड तक देखते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द गुड मैटर अबाउट यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। और जो वीडियो आज मेरा देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काफ़ी शुभ मुहूर्त है, लेट्स सब्सक्राइब। और आपको ऐसे और भी वीडियो मैं विथ माय बेस्ट एबिलिटी बनाने का कोशिश करूँगी। राइट, सो लेट्स मूव केतु। अब देखो, केतु को हमें समझना है। सो यस, एज यूजुअल आपके पास सबसे बड़ा जो आपका वेपन है वो आपका अपना बर्थ चार्ट होना चाहिए। और अगर देखो आप खुद का एनालिसिस करते हो अपने बर्थ चार्ट का, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में डीप जाना चाहते हो, राइट, कुछ ज़्यादा करना चाहते हो या तो किसी की हेल्प भी करना चाहते हो, अपना जो नॉलेज है वो एक्सपांड करना चाहते हो, सो डोंट बी ए सेल्फिश लाइक दैट। खुद की कुंडली तो लेना ही है, साथ में अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड है उसकी कुंडली भी साथ में रखो, ताकि आप जो मैं बोल रही हूँ उसको आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ, जितनी आई थिंक मैंने 4 या 5 बात बताई तो उनमें से 3 बात तो लगेगी ही लगेगी। राइट, सो एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट प्रिडिक्शन वाली एक मेथड है। राइट, सो सभी का चार्ट रखो और आप कनेक्ट करते जाओगे। अगर आपके पास आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर है उससे डाउनलोड कर लो। आपको वहाँ पे आपका बर्थ डेट, टाइम और प्लेस, राइट, इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी है और आपको बर्थ चार्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। और हमें जो सबसे पहले देखना है दैट इज लगन चार्ट, D1 चार्ट। मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो अभी तक के वीडियो है वो लगन चार्ट से ही है। अगर आपको उसमें भी हाउस और राशियाँ आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मेरे जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट में है उसमें जाइए और थोड़ा सा वहाँ से आइडिया ले लीजिए कि हाउस क्या है, राशि क्या है। राइट, फर्स्ट हाउस हम किसको बोलते हैं, वेरी इजी है, जस्ट सिंपल। and after that you can easily know what is the houses, right? So आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु के हाउसेस तो शायद नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। ओनली केतु क्या है, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में है केतु के अलग अलग डिफरेंट हाउस में बैठने से हमें क्या इम्पैक्ट मिलता है, दैट वी विल डिस्कस। राइट, सो आज हम केतु को पहले समझेंगे, क्योंकि अगर केतु को समझ लिया तो उसके साथ बाद में आपको हाउस का जो सिग्निफिकेंट है वो उसके साथ कनेक्ट करना है। राइट, सो केतु, अब देखो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों ने केतु का पिक्चर तो देखा ही होगा। राइट, सो केतु जो पिक्चर है उसमें ये हेड पोर्शन नहीं होता है। राइट, इट्स ओनली शोल्डर से नीचे तक का बॉडी है, वो है केतु। राइट, सो केतु, उसकी आंखें नहीं है, वो सोच नहीं सकता, उसका दिमाग नहीं है। राइट, सो ब्लाइंड है, ये सारी बातें सच है। केतु आपको एक डिटैचमेंट देता है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक मान्यता है कि भाई केतु हम उतना अच्छा प्लानेट कंसिडर नहीं करते हैं। हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि ओ बाप रे, केतु की महादशा आ गई, केतु मेरा यहाँ पे बैठा है, राइट, यहाँ पे बुरा होगा, ये होगा, काफ़ी सारे लॉजिक है वो हम दिमाग में फिट बिठा देते हैं। लेकिन देखो, एस्ट्रोलॉजी क्या है कि अगर आपने उस प्लानेट को और उस भाव को समझ लिया, यानी कि द लैंग्वेज ऑफ प्लानेट अंडरस्टैंड कर लिया और उसको अपनी लाइफ में उतार लिया, राइट, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना लाइफ वो सेट कर लिया, तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। राइट, सो प्लानेट को समझो, वो क्या कहना चाहता है आपको वो समझो, और केतु को तो पर्टिकुलर समझो ही समझो। राइट, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लानेट है कि जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। राइट, केतु का हेड नहीं है तो वो बोलेगा नहीं। राइट,
जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट फील, राइट। ये सारी बातें केतु के अंदर आती है। और ऑन एन एवरेज मैं आपको आइडिया देना चाहूँ तो देखो, हम केतु को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। क्योंकि क्यों? केतु क्या है कि जो आप खुद हो, कैसे खुद हो? देखो, राहु और केतु दोनों एक्सिस में ही ऑलवेज रहते हैं, राइट। सो राहु क्या है कि जो आप दुनिया के सामने, राइट, जो आपका पब्लिक फिगर है वो हो। पर जब आप अकेले हो, राइट, कोई आपको देखने वाला नहीं है, तब जब जो काम आप कर रहे हो वो है केतु, आपका अनकॉन्शियस माइंड, राइट। वो केतु है। सो अगर आपका केतु अच्छा है या बुरा है, ये देखना है तो ओनली वन थिंग, आप अकेले हैं तब क्या कर रहे हो, सोचो क्या कर रहे हो, राइट। आप टाइम वेस्टेज कर रहे हो तो आपका केतु खराब है। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, आप अकेले हो तब भी, आपका फ्री टाइम है तब भी आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, आप अच्छे ढंग से रह रहे हो, राइट। सो आपका केतु गुड है। अगर आप इंस्टाग्राम है उसमें अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ओनली आप मोबाइल चलाते जा रहे हो, रील देखते हो। काफ़ी बार ये होता है कि आफ्टर द 1 आवर हम सोचे कि क्या किया, राइट। हमने काफ़ी सारी रील देख ली है, नो प्रॉब्लम, रील देखना भी अच्छी बात है, लेकिन अब नाउ लेट्स थिंक कि उस 1 आवर में हमने जो रील्स देखी, राइट, क्या वो फ्रूटफुल थी, मुझे उससे कुछ मिला, गेन किया, राइट। अगर मुझे आनंद भी आया तो भी ओके, पर हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ओनली मेरा टाइम बर्बाद किया, राइट। सो जब कभी भी आप फ्री हो, आपकी नींद है, आप अकेले हो, वो सारा टाइम अंडर द रूलर प्लानेट केतु के अंडर आता है। सो 8 घंटे तो हम सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, राइट। थोड़ा सा हमने 1-2 घंटे फ्री जो काम कर लिया, वो सारा केतु के अंडर कवर होगा, राइट। सो अगर आपका केतु अच्छा है तो आप अपने फ्री टाइम का अच्छे से यूज़ करते होगे। ये वन ऑफ द एनालिसिस है आपको खुद को जानने के लिए। और अगर कुंडली में कहीं भी आपका केतु खराब है और आप केतु का रेमेडी करना चाहते हैं तो अपने टाइम टेबल को इम्प्रूव कीजिए, राइट। बेकार का ऐसा टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी केतु को अच्छे करने के लिए है, राइट। सो ये था एक प्रैक्टिकल, चार्ट को समझो, प्लैनेट को समझो, उसके सिग्निफिकेंट को समझो, वो क्या कहना चाहता है वो समझो, और उसका प्रैक्टिकल अप्लाई करो अपनी बॉडी पे। सो जो भगवान ने आपको जो म्यूजिक दिया है, राइट, और आप खुद जो लाइफ जी रहे हो, उस दोनों को मैच करो, राइट। हम क्या करते हैं, भगवान ने हमें किसी और पर्पस के लिए बनाया है और हम जानना चाहते हैं किसी और रास्ते पे, तो दैट्स ऑब्स्टिकल, राइट। वहाँ पे मिसमैच होता है, इसीलिए हमें काफ़ी बार हमारे जीवन में दुख दर्द है वो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि भगवान ने तो हमें उसके लिए बनाया ही नहीं है। और आज मैं आपको इस तरह की बातें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि केतु क्या है, केतु है डिटैचमेंट, राइट। केतु क्या बोलता है, छोड़ो छोड़ो, लेट इट गो, राइट। वहाँ पे ध्यान मत दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, लेट इट गो, वहाँ पे फोकस मत करो। और केतु आपके पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है। सो ऑलरेडी जिस हाउस में आपका केतु है तो वही दर्शाता है कि पास्ट में आपने उस चीज़ को काफ़ी भोगा है, राइट। उतना भोग लिया है ना, राइट, कि आपको चिढ़ आ जाए कि भाई अब नहीं चाहिए। अगर देखो सिंपली है, अगर किसी को पिज़्ज़ा खाने का शौकीन है, राइट, आपने एक दिन पिज़्ज़ा दे दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ सिक्स्थ डे वो बोलेगा अब कुछ और दो, राइट, क्योंकि वो उब जाएगा, अब उसे पिज़्ज़ा खाना नहीं पसंद है, राइट। आपने उतना पिज़्ज़ा खा लिया कि अब तो पिज़्ज़ा को देख के हमें उल्टी आनी शुरू हो जाती है, राइट। सो केतु है कि पास्ट में जहाँ पे भी केतु है, अपने पास्ट में वो काफ़ी चीज़ कर ली है, राइट, अब छोड़ो। अगर आप भोग की प्रवृत्ति में उस हाउस से लीन हो रहे हो तो गुड़ का ये इंडिकेशन है, उसको छोड़ो, राइट। और अगर वो कोई जो जर्नी है, राइट, जो फील है, राइट, आप आध्यात्मिक के साथ जुड़े हो, रिलीजियस है, साधना है, धर्म है, ध्यान है, राइट, सो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, आपने धर्म ध्यान किया है, साधना किया है और आप एक हायर लेवल तक पास्ट लाइफ में थे, राइट। सो इस जन्म में आप थोड़ा सा भी ध्यान और साधना करेंगे और आपका जो ग्रोथ है वो फट से होने लगेगा। सो केतु को समझो, राइट, वो आपको
इस जन्म की जो भोग की प्रवृत्ति है, राइट, उससे डिटेच करने को बोल रहा है। और डिटेचमेंट हमने गलत तरीके से ले लिया, हमने सोच लिया नहीं नहीं गाड़ी बंगला मकान ये ज़रूरी है, फैमिली हमारे लिए ज़रूरी है, पैसा हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, पर जहाँ कहीं भी आपका केतु बैठा है उसको उतना इम्पोर्टेंस मत दो, राइट, लेट इट गो करो। आप पाओगे कि आपको वहाँ बैठा केतु जो पहले बुरे रिजल्ट देता था अब वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली को छोड़ दो, पैसा के बारे में मत सोचो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो। ट्राई करो जहाँ पे आपका केतु बैठा है आप उसको लेस इम्पोर्टेंट दो, राइट, कम से कम इम्पोर्टेंट दो। उस हाउस के रिगार्डिंग हमने कुछ वर्क किया, करना भी पड़ता है क्योंकि हम इस सामाजिक जीवन में जी रहे हैं तो करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग भी कर्म, लेकिन कर्म करके भूल जाओ, राइट, छोड़ दो। मैंने काम कर दिया, अब उसका जो भी रिजल्ट है वो आएगा, उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ये है केतु। और देखो अगर आपने छोड़ दिया, राइट, सो वहाँ से ही एक न्यू जर्नी है ना वो बिगेन होगी। केतु अगर सेकंड हाउस में वो बोल रहा है मनी के बारे में टेंशन छोड़ दो, फैमिली को छोड़ दो, राइट। केतु फोर्थ हाउस में है वो बोल रहा है कि घर को छोड़ दो। अगर आपको घर छोड़ना इतना ईजी नहीं है, राइट, पर एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि घर में इंटरफियर करना छोड़ दो, आप खुश हो जाओगे, राइट। और जैसे ही आपने घर में इंटरफियर करना छोड़ दिया आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बिगेन हो जाएगा। सो केतु छोड़ने को बोल रहा है, पर उसी के साथ साथ एक न्यू जर्नी है वो भी जुड़ी हुई है। और दैट्स वाई केतु पहली महादशा है, राइट। केतु से ही महादशा का जो क्रम है वो आरंभ होता है। हमारा पहला जो नक्षत्र है, राइट, अश्विनी, उसके मालिक भी केतु है। सबसे पहली दशा भी हमें केतु की मिलती है, राइट। सो ये फर्स्ट है, तो ये लेट इट गो छोड़ने को दर्शाता है, लेकिन उसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग है। आपको न्यू बिगिन करना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तो न्यू जो आपकी जर्नी है वो स्टार्ट नहीं होगी। जब तक वो स्टार्ट नहीं होगी आपको रियलाइजेशन नहीं होगा कि मेरे लिए तो भगवान ने कुछ बेहतर बना के रखा था। मैं था कि जो इस जीवन की जो क्षुल्लक चीज़ें हैं, राइट, उसमें मैं रचा पचा था, तो वहाँ से हमें निकलना है। केतु उसके साथ एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है मत्स्य अवतार की, राइट। सो उसे मछली का अवतार भी बोला जाता है। जो मनु की स्टोरी है कि प्रलय आने वाला था, राइट। सो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो शिप है, राइट, उसमें सप्तऋषि है, सारी जो औषधियाँ है उसके बीज है, और जो सारे एनिमल की ब्रीड है, राइट, उसको आपको एक शिप पे बिठाना है क्योंकि अब प्रलय आने वाला है। सो प्रलय आ जाएगा और उसके बाद जब हमें नई दुनिया, नया हमारा वर्ल्ड है वो शुरू करना होगा, तब हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। सो केतु रिप्रेजेंट करता है एक जर्नी का एंड, नई जर्नी की शुरुआत। पर जब तक आप छोड़ोगे नहीं, राइट, सो तब तक आपका प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद के चार्ट में और आपके फैमिली मेंबर्स के चार्ट में देखो केतु कहाँ पे है, राइट। उस चीज़ को एक बार छोड़ दो। जब तक छोड़ोगे नहीं आप बहुत परेशान रहोगे। लेट इट गो। छोड़ दिया, वहाँ से ही आपकी जर्नी है वो शुरुआत हो जाएगी। और आई एम 100% श्योर दैट जर्नी अमेजिंग, राइट, क्योंकि वो जो जर्नी होगी वो आपकी स्पिरिचुअल होगी, आध्यात्मिक होगी। देखो केतु हेडलेस है, राइट, उसकी आँख नहीं है, वो देखता नहीं है, वो आँखें नहीं है, दोनों हाथ में तलवार है। सो हाँ, काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि केतु के पास आईसाइट नहीं है, आंखें नहीं है, तो आपको किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके चार्ट में केतु के साथ गुरु है, गुरु का एस्पेक्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको किसी का साथ मिल जाएगा और आपकी जो अच्छी वाली जर्नी है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर केतु अकेला है तो भी देखो केतु का हेड नहीं है, दोनों हाथ में तलवार है। सो वो काफ़ी कोशिश तो करेगा हथियार चलाने की, पर उसमें वेरी क्विक सक्सेस ना मिले वो बात हो सकती है, लेकिन सक्सेस मिलेगी ज़रूर, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपका पास्ट कर्म है वो जुड़ा हुआ है। सो अब देखो ये पास्ट कर्म की बात जो है, सो पास्ट कर्म आपका अच्छा भी हो सकता है
और बुरा भी तो हो सकता है, राइट। सो अगर आपका केतु अच्छा है तो आपको उस फैक्टर में आप जाएगी और क्विक राइट, आपको कैसे सक्सेस मिल गई आप खुद भी सोच में पड़ जाओगे कि भाई मैंने तो जस्ट स्टार्ट ही किया था, राइट। काफ़ी आपने ऐसे सिंगर है, एक्टर है, वो देखे होंगे कि विद इन ए 6 मंथ वो काफ़ी फेमस हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ नहीं था, फेमस हुए हैं तो कुछ होगा तो सही, तो उसमें वो टैलेंट भी था लेकिन छुपा हुआ टैलेंट था। उस टैलेंट पे उसने पास्ट लाइफ में वर्क किया था, तो इस टाइम पे जरा सा ही उसने ओपन किया और वो जो हिडन टैलेंट था, राइट, सो आउट में आ गया। सो पास्ट में आपने अच्छे कर्म किया है तो क्विक आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वो हमारा हाउस अच्छा नहीं है, केतु अच्छे वेल प्लेस्ड नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो हमें परेशान करेगा। लेकिन आई एम श्योर अगर आपने वहाँ पे लेट इट गो वाला एटीट्यूड किया, लेट गो, छोड़ो, राइट, उस हाउस के सिग्निफिकेंट को छोड़ दिया अपने लाइफ में हासिल करने को, राइट, सो आपको एक सुकून मिलेगा। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप परेशान होगे। मोस्ट प्रोबेबली केतु को हम बुरा प्लानेट मानते हैं, पर देखो केतु एक लोता प्लानेट है कि जो आपके स्वयं के उद्धार के लिए आता है, राइट। सूर्य क्या करता है, सूर्य अच्छा है लेकिन वो आपको नैम और फैम के पीछे दौड़वाएगा, राइट। शनि है तो वो हार्ड वर्क के पीछे आपको दौड़ा दौड़ी करवाएगा। बुध है तो वो आपको मनी और आपको ये ट्रिक करना है, वो ट्रिक करना है, ये प्लान करना है, राइट, वो सारी चीज़ों के पीछे घुमाएगा। केतु एक अकेला प्लानेट है कि जो आपको मोक्ष के बारे में, राइट, एक न्यू जर्नी, आपकी यहाँ से जो आगे वाली जर्नी है उसके लिए वो रेडी कर रहा है। हमें राइट नाउ मालूम नहीं है हमारी आगे की जर्नी, पास्ट वाली जर्नी, राइट, इसीलिए हम परेशान हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम नई बातों को सीखना नहीं चाहते हैं। अगर वन टाइम आपने एक्सेप्ट कर ली ये सारी बातें, राइट, सो दैट्स गुड, फाइन। कि तो निर्विचार है, राइट, क्योंकि हेड ही नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। जब हम समाधि, ध्यान, योग करते हैं, हम क्या करते हैं, विचारों को स्टॉप करना है, राइट, और अपने जो श्वास है, राइट, अपनी जो ब्रीथिंग सिस्टम है उस पर हमें ध्यान देना है। सो केतु कंप्लीट टोटल कुछ नहीं सोचना है, एक निर्विकार की स्थिति है, राइट। जो होता है होने दो, महसूस करो, फील करो, राइट, वो सारी चीज़ें हैं, वो केतु है। हाँ, केतु थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न देगा, जहाँ पे भी केतु बैठा है कन्फ्यूज़न देगा क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। काफ़ी बार आप सोचोगे मुझे यहाँ पे कुछ मालूम नहीं है, आप गलत डिसीजन भी उस हाउस के रिगार्डिंग ले लेते होगे, राइट। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो केतु के साथ रहेगी। लेकिन हाँ, आपने अच्छी तरीके से अपने केतु को, वो किस हाउस में बैठा है, उस हाउस का लॉर्ड यानी कि उसका डिस्पोजिटर है, वो कैसी कंडीशन में है, उस पर कौन सा दृष्टि है। सो काफ़ी कुछ आप आपके जो चार्ट का जो म्यूजिक है, राइट, आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली का जो म्यूजिक है, जिसके लिए आपने भगवान ने आपको बनाया है, पास्ट में जो आपने किया था, राइट, वो म्यूजिक अब राइट नाउ अपनी लाइफ में सेट कर पाओगे। सो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, राइट। सो अपने चार्ट को समझो, पर्टिकुलर अगर आप ज़्यादा डिस्पोजिटर वो सारी बात तो नहीं आपको मालूम है तो जस्ट अपना चार्ट है वो ओपन करके रखना। नेक्स्ट टाइम में हाउस तो आपको इजीली देखना, आई थिंक कि वो इतनी हार्ड नहीं है, तो हाउस तो आप इजीली देख पाओगे। ओनली कौन से हाउस में केतु बैठा है, राइट, और उसके जो सिग्निफिकेंट है वो समझ लिए, वो अच्छा है। काफ़ी बार क्या होता है कि देखो पर्सन खुद ही उस हाउस से डिटैच होगा, राइट, सो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर केतु बुरा है तो क्या होगा कि पर्सन ने उस हाउस को पकड़ के रखा है, अब जब तक वो छोड़ेगा नहीं, राइट, सो उसका प्रोग्रेस है वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने हाउस को आइडेंटिफाई करना है कि वो हाउस आपको क्या बताना चाहता है, और उसके रिगार्डिंग हमें अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है और आपके केतु अच्छा हो जाएगा, राइट। सो मुझे लगता है कि केतु एक मिस्टीरियस प्लानेट है लेकिन एक अच्छा प्लानेट है, एक स्पिरिचुअल प्लानेट है कि जो बाकी सारे प्लानेट है वो इस वर्ल्ड के प्लानेट है, राइट। वो आपको यहाँ पे सुख शांति सब कुछ दे सकते हैं, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ दे सकता है, राइट।
लेकिन ये सब यहीं ही छूट जाएगा, राइट। इनमें से मैंने जितनी जितनी बातें बोली, राइट, वो आपके साथ आगे चल के नहीं आएगी, यहाँ पे ही छोड़ के जाना है। लेकिन हाँ, आपने केतु को समझ लिया, राइट, सारा लेट इट गो छोड़ दिया, करना जान लिया आपने, राइट। सो आपने अगर आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, राइट, वो बना लिया, अपने अंदर की बातें को समझ लिया, ध्यान कर लिया, अपने नॉलेज ले लिया स्पिरिचुअल, राइट, अच्छे कर्म किए हैं, किसी का बुरा नहीं किया है, कर्म करने के बाद आप भूल गए, राइट। सो ये सारी चीज़ें अगर आप मिक्सिंग करोगे, राइट, सो आप इस दुनिया में भी हैप्पी रह पाओगे, और शायद कहीं ना कहीं इन सारी बातों को अप्लाई करने के बाद आपने अपना जो नेक्स्ट जर्नी है, राइट, जो केतु दिखाता है डिस्ट्रॉय द नेक्स्ट जर्नी, उसके लिए भी आपने कुछ कर लिया है, यानी कि आफ्टर द डेथ के लिए भी आपके पास अब कुछ प्लानिंग है, राइट। सो ये केतु दिखाता है। और केतु देखो जहाँ पर बैठा होगा आपकी कुंडली में, वहाँ पे तो उसके सिग्निफिकेंट आपको आइडिया आ ही जाएगी, और वो ज़्यादातर एक्टिव कब होगा, जब केतु की महादशा या अंतर्दशा आएगी, राइट, उस टाइम के आपका जो केतु है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और उस टाइम पे आपको मेरी जो सारी बातें केतु वाली है, राइट, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही आने लगेगी। केतु की महादशा आते ही आप में दिमाग में ये भाव आने लगेगा, छोड़ो, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, छोड़नी ही है। केतु बुरा तभी है कि जब आप ना छोड़ने की जिद पकड़े, राइट। अगर छोड़ दिया दैट्स गुड। देखो काफ़ी लोग बोलते हैं कि केतु की महादशा अच्छी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? केतु रिलीजियस एक्टिविटी को सिग्निफिकेंटर है, राइट। आप रिलीजियस ज़्यादा हो जाएंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली एक आइडिया है कि बंदा भगवान के मंदिर जाएगा, राइट, भगवान का प्रेयर करेगा, सब कुछ करेगा, रिलीजियस में बिलीव करने लगेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि हम ऐसा कब करते हैं, हम पूरा इतने दिन बिजी होते हैं, राइट। सो हम भगवान का, तब हम बोलते कि नहीं नहीं मेरा शेड्यूल फिक्स है, मैं हर रोज टेम्पल नहीं जा पाऊँगा, इतने मंत्र जाप मुझसे नहीं हो गए, राइट। पर जैसे ही हम पे कोई दुख आता है, हम मुश्किलों से गिर जाते हैं, उस टाइम पे हम भगवान को याद करते हैं। सो अगर आपका नेचर ऐसा है तो आपको केतु के बारे में फिक्र करनी है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन स्पिरिचुअल से है, तो आपको केतु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु ये दर्शाता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन होगी। ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो दैट्स वेल एंड गुड, आपका ग्रोथ होगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, आप ओनली जो लौकिक जीवन है, राइट, वो जी रहे हो, तब आपको टेंशन करनी है। लेकिन देखो ये भी इटसेल्फ एक मैंने आपको रेमेडी दिखा दिया। अगर आपका केतु का महादशा शुरू होने वाला है, राइट, शनि बुध, और शनि की महादशा, बाद में बुध, बाद में केतु की महादशा आएगी। सो जब बुध का एंडिंग पार्ट हो, राइट, तब से आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी आपने अपने केतु को अच्छा बना लिया। भगवान बोल रहे थे कि तुझे मेरे पास आना है, राइट, आ जाओ प्यार से। अगर नहीं प्यार से आए तो मुझे फोर्सफुली बुलाना पड़ेगा, राइट। सो यही है केतु। आप केतु को समझ जाओ, अपने चार्ट की म्यूजिक को समझ जाओ, और उसके अकॉर्डिंग चलो, यू विल फील हैप्पी, वेरी हैप्पी, राइट। अदरवाइज आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था मेरा एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द केतु। आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हो। सो आगे की वीडियो के लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम बात करेंगे केतु इन द डिफरेंट हाउस, राइट। पर उससे पहले देखो, आज हमने केतु का एक्सप्लेन किया है, उससे पहले मैंने शुक्र और सूर्य, राइट, नहीं, मैंने शुक्र पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और चंद्रमा पे भी अपलोड कर दिया है। शुक्र 12 भावों में बैठ के क्या रिजल्ट देता है, और चंद्रमा 12 भावों में बैठकर क्या रिजल्ट देता है, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे लिंक शेयर किया है, यू कैन गो एंड वॉच इट, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।